तो स्टूडेंट्स हमारा जो बी कैटेगरी का थर्ड रिएक्शन है वो है जी ईस्टर फॉर्मेशन। तो ईस्टर फॉर्मेशन जो है वो भी स्टेप वाइज प्रोसेस है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन ये लाजमी आता है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। देखते हैं जी ईस्टर जो है वो किस तरह से बनता है। तो बेटा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ईस्टर क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कार्बोनाइल कार्बन जो है उसके एक साइड पे O के साथ ऑक्सीजन के साथ H की बजाय कोई इथाइल ग्रुप अटैच हो तो उस पूरे फंक्शनल ग्रुप को हम ईस्टर कहते हैं। तो अब ईस्टर किस तरह से बनता है, तो बेटा उसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो है जी प्रोटोनेशन ऑफ एसिड। सबसे पहले एसिड की प्रोटोनेशन होनी है। प्रोटोनेशन से मुराद है कि एसिड में प्रोटॉन ऐड होना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एसिड मौजूद है इसमें ऑक्सीजन जो है इसके पास लोन पेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसके लोन पेयर्स जो हैं ये H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन के ऊपर अटैक करते हैं और प्रोटॉन जो है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो पहले स्टेप में अभी यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अटैक ऑफ इथाइल अल्कोहल के। इथाइल अल्कोहल जो है वो अटैक करता है इस प्रोटोनेटेड एसिड के ऊपर। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल है उसमें भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स मौजूद हैं। तो वो जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाली कार्बन जो है एसिड में इसके ऊपर अटैक करता है और कार्बन और ऑक्सीजन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज रखने वाली ऑक्सीजन के ऊपर सेकेंड स्टेप में। ठीक है, और इस तरह से ये जो आपका इथाइल अल्कोहल है ये ऑक्सीजन के रुख से कार्बन के साथ अटैच हो जाता है और ये आपका कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये 3 बॉन्ड बना रही है। इधर इथाइल ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन है और इधर कार्बन के साथ भी इसने बॉन्ड बना लिया है। इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है क्योंकि इसने ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल कर लिया बॉन्डिंग करने में। अब होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो OH ग्रुप मौजूद था उस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं वो इसके प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट जाता है। तो जिसकी वजह से ये जो है पूरे का पूरा एथोक्साइड आयन जो है ये इसमें इस तरह से अटैच हो जाता है। ये प्रोटॉन इसको शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके 3 बॉन्ड बन गए हैं। यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है और इस वक्त यहाँ पर भी कोई बैलेंस नहीं है। तो ये जो स्टेप है इसका नाम है जी हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर। तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है या एक प्रोटॉन है वो इधर से इधर एक ही कंपाउंड में ट्रांसफर हो गया है। और हमारे पास जो फोर्थ स्टेप है इसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट अभी बनी है यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एक प्रोटॉन निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो OH ग्रुप है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। और यहाँ से जो पानी है ये बॉन्ड कार्बन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ से जो पानी का मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो जाता है, निकल जाता है। अब देख सकते हैं मैंने वाटर और H पॉजिटिव आयन के साथ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इन दोनों का रिमूवल हो रहा है यहाँ पे। तो उसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि आपका ये CH3 कार्बोनाइल कार्बन और साथ में OC2H5 जो है हमने उसको इस तरह से सीधा करके लिख लिया है। तो ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन गया है इसको हम ईस्टर कहते हैं। तो इस तरह से ये ईस्टर जो है ये भी आप बना सकते हैं और इसमें रिएक्शंस जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से पूरे का पूरा OH ग्रुप जो है यहाँ से रिप्लेस हुआ है, वो पूरे का पूरा इन्वॉल्व हुआ है इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास C कैटेगरी के रिएक्शंस। C कैटेगरी में क्या होना है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग होल कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसका मतलब है कि अब ये जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें आप जो एसिड्स हैं हमारे पास उनके आप पार्शियल रिडक्शन भी कर सकते हैं और उनके आप कंप्लीट रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की पार्शियल रिडक्शन करने के लिए जो यहाँ पर हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो है जी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और इसकी मौजूदगी में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सिर्फ अल्कोहल्स तक रिड्यूस होता है। हालांकि हमने ये सीरीज पढ़ी हुई है कि अगर एसिड्स की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड्स की रिडक्शन होकर अल्कोहल्स और अल्कोहल से आगे अल्केन्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन रिएक्शन है वो सिर्फ अल्कोहल्स तक बना है, महदूद हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है ये सिर्फ अल्कोहल्स तक पार्शियल रिडक्शन करवाता है एसिड्स की।
और अगर हम इसकी कंप्लीट रिडक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड विद फास्फोरस। तो अगर हाइड्रोजन आयोडाइड और फास्फोरस के साथ एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो हमारा जो एसिड है उसकी कंप्लीट रिडक्शन हो जाती है और वो एसिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में आयोडीन और वाटर भी बनता है। तो बेटा ये जो है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने एसिड्स की पार्शियल रिडक्शन करानी हो तो हम कौन सा एजेंट इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने एसिड्स की कंप्लीट रिडक्शन करवानी हो तो हम कौन से रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके बाद बेटा जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारे आज के इस चैप्टर का या हमारे लेक्चर का, वो है जी एसिटिक एसिड। तो बेटा एसिटिक एसिड की प्रेपरेशन के मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। तो एसिड्स की प्रेपरेशन के मेथड हम जो है वो अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो बेटा जो एसिटिक एसिड है ये कलरलेस होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और इसके साथ जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एसिटिक एसिड है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड और ये जो प्योर एसिड है ये फ्रीज कर जाता है इस 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे और इसी वजह से इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको कहा जाता है जी, या किस टेम्परेचर पे इसको कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो प्योर एसिड है एसिटिक एसिड ये फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। इसके बाद अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो बेटा ये जो एसिटिक एसिड है इसके यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट में भी। और तो इसके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं कि ये मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इसको पिकल अचार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड जो है बेटा ये इसका जो डाइल्यूट सोल्यूशन है इसे हम विनेगर कहते हैं। विनेगर जो हम अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं, गोश्त को चिकन को मैरिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सिरका होता है उर्दू में से सिरका कहा जाता है। तो ये जो सिरका है हमारे पास इसको ये एक्चुअली एसिटिक एसिड होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसे विनेगर कहा जाता है। इसके अलावा ये सिंथेटिक फाइबर जो है धागा वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं। तो इसके साथ बेटा हमारा आज का ये जो चैप्टर है ये खत्म हो गया है। अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास एक्सरसाइज का एमसीक्यूज का, मैं उसका पहला ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ती हूँ। एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो बेटा जो एसिटिक एसिड है वो फर्मेंटेशन के जरिए बनाया जाता है। तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू है अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स, बी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। और जो आपका थर्ड एमसीक्यू है विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो हमने अभी एसिटिक एसिड के यूजेस में पढ़ा कि जो एसिटिक एसिड है वो सिंथेटिक फाइबर बनाने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो बेटा ये जो एसिड अमाइड है इसको हम डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ए ऑप्शन है जी आपका आंसर। और विच रेजेंट नेक्स्ट 5th नंबर पे हमारा एमसीक्यू है Which reagent is used to reduce a carboxylic group to an alcohol। हाँ जी, पार्शियल रिडक्शन की बात आ गई। जो भी हमने पढ़ा है कि अगर आपने एसिड की पार्शियल रिडक्शन करवानी है अल्कोहल तक तो हम ऑब्वियसली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, उसको टिक करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे। द सोल्यूशन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज्ड फॉर सीजनिंग ऑफ फूड। हाँ जी, फूड की सीजनिंग करने में या उसको सेव करने के लिए, अचार वगैरह बनाने के लिए कौन सा एसिड इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा बी ऑप्शन है जी एसिटिक एसिड, ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद आपका एमसीक्यू नंबर 7 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक एक्स है और एक वाई है, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड जी। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन एक्स वाई एंड जी बी। तो बेटा इसमें आप डी ऑप्शन देखिएगा। जैसे हम शुरू में बात करते हैं हमेशा कि जब भी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट बनाता है, इसी तरह ये बात आपने याद कर लेनी है कि जब भी एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा ईस्टर बनता है। तो इसमें आपका जो एक्स कंपोनेंट है, जो एक्स कंपाउंड है वो अल्कोहल है, वाई कंपाउंड जो है वो एसिड है, तो आपका जी कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आपके पास एमसीक्यू नंबर 8 है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
compound react with sodium carbonate to produce carbon dioxide gas. Which one of the following could be the organic compound? हाँ जी बेटा, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो कार्बोनेट्स होते हैं या बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो हमेशा एसिड्स के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस हैं इनमें डी ऑप्शन जो है ये एक एसिडिक कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डी हमारा राइट आंसर है। और हमारा 9 नंबर पे एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैटी एसिड। तो बेटा फैटी एसिड में जो प्रोपानोइक है, एसिडिक है और ब्यूटानोइक एसिड है, ये सारे ही एलिफैटिक एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। जबकि जो थैलिक एसिड है इसमें एरोमेटिक रिंग होता है। एरोमेटिक रिंग जो है बेंजीन रिंग, इसके ऊपर साथ साथ वाली एडजेसेंट पोजीशंस पे 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होते हैं, इसको थैलिक एसिड कहा जाता है। तो ये एक एरोमेटिक एसिड है, इसको हम सिंपल फैटी एसिड नहीं कहते। तो आपका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन है। और लास्ट का जो हमारा एमसीक्यू है वो है जी एसिड अमाइड का। एसिड अमाइड इज प्रिपेयर्ड बाय, तो ए ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को हीट करने से एसिड अमाइड जो है वो बनता है। और तो इसके साथ बेटा हमारा आज का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम एमसीक्यूज़ की और तमाम लेक्चर्स की या मैकेनिज्म की बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।